सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल का हम देखने वाले हैं आज 11th क्लास का फुल डिटेल, ऑल द इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिगार्डिंग द मिशन एडमिशन इन क्लास 11th इन सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल. दिस इज द गर्ल्स स्कूल विच इज़ वर्किंग इन पटना. तो लेट्स साइन इन. देखा जाए इसका एड्रेस क्या है सर, इच एंड एवरी डिटेल हम देखने का प्रयास करेंगे. तो एड्रेस ऑफ द स्कूल यहाँ पे दिया हुआ है, ये उसके बारे में हम जानेंगे. दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे साफ दिया हुआ है, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल. सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल इन बिहार विच इज़ ओपन इन 1853 में ये स्कूल ओपन किया गया था. एड्रेस जो है अशोक राजपथ में स्कूल है. गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करता है. तो अगर आप चाहते हो इसमें एडमिशन लेना तो इसकी जानकारी आप जरूर देखें. इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, कौन कौन से स्ट्रीम्स ऑफर करता है सर. बहुत से बच्चे का, बहुत से पेरेंट्स का ये सवाल रहता है कि स्कूल्स कौन कौन से स्ट्रीम ऑफ़र करते हैं. ये जो है वो साइंस स्ट्रीम भी ऑफ़र करता है, आर्ट्स स्ट्रीम भी ऑफ़र करता है, देन कॉमर्स स्ट्रीम भी ये ऑफ़र करता है. 3 तरह के स्ट्रीम से ऑफ़र कर रहा है, साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम एंड कॉमर्स स्ट्रीम. अब साइंस में देखिए, साइंस में अगर बात की जाए तो साइंस में 2 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं. एक होता है PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और एक होता है PCB दैट इज़ कॉल्ड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी. इसमें और हम बात करेंगे कितना चांसेस ये किस तरह का ऑफर करता है. इच एंड एवरीथिंग. आर्ट्स ये ऑफर करता है, कॉमर्स भी ये ऑफर करता है, ओनली फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट. इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पेज. नाउ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर, ये फॉलोइंग सब्जेक्ट्स को ही ऑफर करता है. पहला साइंस. साइंस में क्या क्या ऑफर करता है सर. साइंस में अगर हम ध्यान से देखें तो साइंस में ये इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, हिंदी या इंग्लिश, ये आपको ऑप्शनल रहता है, इसमें आप चूज़ कर सकते हो. अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो ये सिर्फ बायोलॉजी ही ऑफर कर रहा है. मतलब ये अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो गया, ये फिक्स PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही ऑफर कर रहा है. अगर आपको PCM लेना है तो ये इसमें ये आपको नहीं मिल रहा है ड्यू टू द प्रीवियस ईयर डेटा. इस साल का डेटा अभी तक नहीं आया है, ये स्कूल क्या ऑफर करता है, क्या स्कूल ऑफर नहीं करता है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर का डेटा है उसके अनुसार ये स्कूल यही चीज़ें ऑफर कर रही हैं. अगर आर्ट्स की जो हम देखा जाए तो आर्ट्स में ये स्कूल जो है ये सब चीज़ें ऑफर करती हैं. इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी एंड इंग्लिश. कॉमर्स का अगर बात की जाए तो कॉमर्स में इंग्लिश, कॉमर्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, मैथ्स या हिंदी, या ऑप्शन सब्जेक्ट्स में आता है, या आपको चूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे, और उसके बाद ही आप इस तरह के सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर पाएंगे. इसके बाद हम देखें द नेक्स्ट पेज. अब यहाँ पे फ़ी बहुत बड़ा एक मुद्दा हो जाता है पेरेंट्स के लिए, गार्जियंस के लिए, कि सर फ़ी क्या है. तो फ़ी का अगर हम बात करें तो फ़ी के बारे में डिटेल रिव्यू हम लोग करने वाले हैं. साइंस स्ट्रीम्स के बच्चे के लिए, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं और जो कि SJSC बाकीपुर के हैं, उनके का फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पे अलग होता है. और जो अदर्स हैं, जो अदर स्कूल से आए हैं, वो अगर ऑप्ट करना चाहती हैं तो उनके लिए जो फ़ी है वो अलग है. इस पर ध्यान देंगे. जो BSJSC बाकीपुर के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए जो एडमिशन फ़ी है वो अलग है, और जो बाहर की बच्चियां हैं उनका जो एडमिशन फ़ी है वो अलग है. साइंस कर चाहती हैं और बाकीपुर की गर्ल्स हैं तो उनका जो फ़ी है दैट इज़ कॉल्ड 56,000 रुपीज़, और दैट इज़ आई थिंक इट इज़ एनुअली. एंड जो अदर स्टूडेंट है उनका 69,000 एनुअली पे करना पड़ेगा. और जो कंप्यूटर्स के साथ ऑप्ट करना चाहेंगी उनका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो 59,600 रुपीज़ है, और जो अदर्स है उनका है 72,600 रुपीज़. कॉमर्स वाली बच्चियाँ, उनका देखा जाए उनका जो फ़ी है for the Bakipur girls that is 50,800 rupees equal to the previous year data, and others it is 63,800 rupees, that is on yearly basis, I think so. And those who opt the computers, जो कंप्यूटर ऑप्ट करना चाहेंगे, the fee is 54,400 रुपीज़, यानी 54,400 रुपीज़ फॉर द बाकीपुर गर्ल्स का कैंडिडेट. लग रहा है कि वो स्कूल से उनको उनके बाद उनका ट्रांसफ़र यहीं पे होता है, इसलिए उनका फ़ी स्ट्रक्चर थोड़ा कम है. और जो अदर्स हैं उनका है 67,400 रुपीज़. दिस इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी. आफ्टर दैट द न्यू वन, देखिए नया के लिए हम क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए सर. डॉक्यूमेंटेशन ऑन एन एवरेज हर एक स्कूल में यही होता है, लेकिन हर एक स्कूल का कुछ ऊपर नीचे हो सकता है. डॉक्यूमेंटेशन का अगर हम बात करें तो हम दे सकते हैं फील्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म. वो आपको लेके आना है. ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्लास 10th फॉर वेरिफिकेशन, जो क्लास 10th का आपको मिलेगा उसको आपको ओरिजिनली लेके आना होगा. ऐसा कतई नहीं है कि आपके पास वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ना हो तो आप अपना लेके ही आए. तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में दिया गया है ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ द क्लास 10th फॉर वेरिफिकेशन, फोटो कॉपी ऑफ द मार्कशीट. फोटो कॉपी भी चाहिए मार्कशीट का, तो ध्यान से फोटो कॉपी भी लेके जाएं आप. ओरिजिनल रिपोर्ट कार्ड फॉर क्लास 10th. बहुत से बच्चे क्लास 10th के रिपोर्ट कार्ड को बहुत ही हल्के में लेते हैं, ऐसा कतई ना करें. रिपोर्ट कार्ड को भी बहुत जगह डिमांड रहता है, यहाँ इस स्कूल में डिमांड है ओरिजिनल रिपोर्ट कार्ड ऑफ द क्लास 10th फॉर द वेरिफिकेशन. उसके बाद फोटो कॉपी ऑफ द रिपोर्ट कार्ड, चूँकि वो स्कूल अपने रिपोर्ट कार्ड को शायद एज ए
प्रूफ के रूप में रखे तो फोटोकॉपी भी यहाँ पे मांगा जा रहा है। और प्रीवियस ईयर डेटा के अनुसार जो रजिस्ट्रेशन फ़ी रखा गया था पिछली बार वो यहाँ पे 700 रुपीज़ था। इस बार इट मे बी चेंज, इट मे बी 1000, इट मे बी 1200 रुपीज़, लेकिन जो पिछले साल का डेटा है उसके अनुसार जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 700 रुपये है। हम इस वीडियो में सारी डिटेल्स लेके बैक टू बैक आ रहे हैं। परिवार हमारे वीडियोस को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें। अभी हमारे बहुत से वीडियोस बैक टू बैक आएंगे ऑन पटना यूनिवर्सिटीज़ आ रहा है, सो मेनी थिंग्स। सो लेट्स साइन आउट। मिलते हैं अब अच्छे वीडियो के साथ और दमदार वीडियो तक। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सर जी, जय हिंद।